कौम जो सदियों की तहजीब और इज्मत की वारिस थी अब गुलामी, जालत, गिरफ्त और मायूसी में डूबी हुई थी। ये कौम थी मुसलमानों की। हिंदुस्तान पर अंग्रेज राज मुकम्मल था। ताज बरतानिया का सूरज गुरूब नहीं होता था और उनके जूतों तले मुसलमानों का वकार, उनकी ज़बान, उनकी तारीख और उनका दीन कुचला जा रहा था। हर तरफ हिंदू अक्सरियत को खुश किया जा रहा था और मुसलमान इक़लियत को भुलाया जा रहा था। मुसलमान तालीमी मैदान में पीछे, माशी मैदान में तबाह, सियासी तौर पर मफलूज और नफ्सियाती तौर पर शिकस्त खुर्दा हो चुके थे। मुसलमानों की जमीनें जब्त कर ली जाती, उर्दू को हिंदुओं की बनाई गई, हिंदी से बदला जा रहा था। अंग्रेज अदालतों में इस्लामी कवानीन का मजाक उड़ाया जाता। मदरसे, खानकाहें, मसाजिद सब टारगेट पर थे। अंग्रेज अफसरान मुसलमानों को नौकरियां देने से इनकार कर देते थे। ये सब कुछ देखकर एक बुजुर्ग आलम और मुफक्किर उठे, सिर सैयद अहमद खां। सिर सैयद अहमद खां, रोशनी का पहला चिराग। सिर सैयद ने मुसलमानों की उस पसमानदगी का गहरा जायजा लिया और एक फैसला किया, अगर मुसलमान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें इल्म के मैदान में उतरना होगा। उसी सूट से 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आगाज हुआ, जहां मुसलमानों को जदीद तालीम, साइंस, कानून और अखलाकियात सिखाई गई। ये सिर्फ तालीम नहीं थी, ये मुसलमानों के वजूद की बाजियाबी थी। सिर सैयद ने तहजीबुल अखलाक जैसा रिसाला निकाला, इसबाब बगावत हिंद लिखा और कौम को झंझोड़ कर जगा दिया। मगर इस तालीमी बेदारी से एक नई नस्ल पैदा हुई जिसमें सबसे रोशन चेहरा था डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। वो ख्वाब जो सच हुआ। इकबाल लाहौर की गलियों से उठकर यूरोप की यूनिवर्सिटियों तक पहुंचा। कैम्ब्रिज, म्यूनिख और लंदन के हालों में एक जवान मुसलमान गौर करता रहा, ये यूरोप की तरक्की क्यों है और मेरी कौम पीछे क्यों है। इकबाल ने मगरिब को करीब से देखा और फिर वही नजरिया अपनी कौम के लिए छना। न मशरिकी जिल्लत, न मगरिबी दहरियत, बल्कि इस्लामी रूहानी तरक्की। 1905 से 1910 तक इकबाल की शायरी में दर्द, सवाल और बेदारी थी। खुदी को कर बुलंद इतना, सितारों से आगे जहां और भी हैं। ये सिर्फ अशार न थे, ये तहरीक थे। 1930 इलाहाबाद का तारीखी खतबा, जब पूरी दुनिया खामोश थी, इकबाल ने एक सियासी बम गिराया। मुझे यकीन है कि मुसलमानों का अलग वतन होना चाहिए क्योंकि उनकी तहजीब, दीन, कानून और ख्वाब हिंदुओं से मुख्तलिफ है। ये था ख्वाब पाकिस्तान पहली बार जबान पर आया। ये वो लम्हा था जब कागज पर पाकिस्तान ने जन्म लिया। मगर ख्वाब देखने वाला मुफक्किर होता है, ख्वाब को हकीकत बनाने वाला कायद होता है। और वो कायद आने वाला था कौन, जो सदियों की तहजीब। अब कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह एक मुकम्मल सियासी रहनुमा बन चुके थे। उनके अल्फाज में आग थी, लहजे में यकीन और दिल में एक मकसद, मुसलमानों को उनका अलग वतन दिलाना। 1927 के इलेक्शन में कांग्रेस को कामयाबी मिली और 8 सूबों में उनकी हुकूमत बनी। उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि हम हिंदुस्तान के असल वारिस हैं, मुसलमान सिर्फ अक़लियत हैं। कांग्रेस ने ऐसे कवानीन लागू किए जो हिंदू राज की तरफ इशारा थे। वंदे मातरम को जबरदस्ती पढ़वाना, गाय के ज़बीहे पर पाबंदी, उर्दू को निकाल कर हिंदी को नाफिज करना, तालीमी इदारों में हिंदू सकाफत को आम करना। ये सब देखकर जनाह ने कहा, यह 27 माह की हिंदू हुकूमत मुसलमानों के लिए एक खाली वार्निंग है। 23 मार्च 1940 करारदादी लाहौर, करारदादी पाकिस्तान। अब वक्त आ गया था कि बातें खत्म हों और फैसला हो। लाहौर के मंटू पार्क में लाखों मुसलमानों का समंदर उमड़ाया। कायद-ए-आज़म ने गरजदार आवाज में कहा, हिंदुस्तान के मुसलमान एक अलहदा कौम है, इन्हें एक अलहदा रियासत चाहिए जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। ये दिन तारीख में यूम पाकिस्तान बन गया। ये ख्वाब अब अवाम का ख्वाब बन गया, एक तहरीक, एक तूफान। अंग्रेज और हिंदू दोनों जनाह से खाइफ थे। उन्होंने कई हरबे अपनाए, जनाह को पाकिस्तान छोड़ दूं कहकर दबाना, अंग्रेजों के जरिए मुज़ाकिरात को उलझाना, मुस्लिम लीग को बदनाम करना, मुस्लिम रियासत का मजाक उड़ाना। मगर कायद आज़म का सिर्फ एक जवाब होता, हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। मुसलमान अवाम जाग चुकी थी। हर गली, हर मुदरसा, हर दरवाजे पर नारा गूंजता, लेके रहेंगे पाकिस्तान, निपट के रहेगा हिंदुस्तान। मुस्लिम लीग ने पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम नशिस्तों पर 90% से जायद कामयाबी हासिल की।
ये था रेफरेंडम कि मुसलमान सिर्फ जनाह को कायद मानते हैं। कांग्रेस और अंग्रेज अब पीछे हटने लगे। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बन गया। आखिरकार वो दिन आया। लाखों दुआओं, आंसुओं, कुर्बानियों, शहादतों के बाद पाकिस्तान बन गया। दिन जमहा, वक्त रात 12 बजे, जगह कराची, आवाज गूंजी, पाकिस्तान जिंदाबाद। क़ियाम पाकिस्तान के साथ ही क़ियामत। तक़सीम हिंद के साथ ही ऐसा जुल्म हुआ जो शायद दुनिया ने कम देखा हो। लाखों मुसलमान हुजरत करते हुए मार दिए गए। ट्रेनें लाशों से भरी हुई आए, औरतों की इज्जतें लटी, बच्चों को ज़ब्ह किया गया। पूरा पंजाब खून से सर्क हो गया। मगर इस सब के बावजूद लोग पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखकर सजदे में गिर पड़ते। ये सिर्फ जमीन नहीं, ये कुर्बानियों की गवाही थी। कायद आज़म का आखिरी पैगाम और जुदाई। कायद ने पहली असेंबली से खिताब में कहा, आप आज़ाद हैं, आपका दीन, इबादत, मजहब, अकीदा सब आज़ाद है। उन्होंने अनथिक मेहनत की और सिर्फ एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को कायद आज़म इंतकाल कर गए। कौम यतीम हो गई, आसमान रो पड़ा।